नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कॉर्नर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप किस तरीके से जहां पर अपना लॉस बचा सकते हैं और उसके बाद में जो है प्रॉफिट में आ सकते हैं। पर डे 1000 रुपया आराम से निकाल सकते हैं। 1000 से 2000 दोस्तों आराम से आपका निकल जाएगा कम कैपिटल के भी अंदर। आगे कैसे निकलता है पूरा का पूरा इस वीडियोज़ के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताने वाले हैं, कैसे स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप वो फॉलो करते हैं स्ट्रेटजी को, काफ़ी शानदार स्ट्रेटजी है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहले आ जाता है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क लेना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को अपने देखना है कि रिस्क हम कितना ले रहे हैं जहाँ पर, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की मैं बात कर लेता हूँ जहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट रूल यही है, रिस्क मैनेजमेंट। जिसको पता चल गया वो आराम से पैसा निकालेगा, हर समय पैसा निकालेगा। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट से नहीं चलेगा वो कभी भी पैसा नहीं निकाल सकता। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट को अपना सही करना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हुई दोस्तों, हम खरीद लेते हैं, कोई भी स्टॉक्स खरीद लेते हैं बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में जा करके। उसके बाद में हम वहाँ पर लॉस कर जाते हैं। तो क्यों करते हैं लॉस, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और आपको बताऊँगा किस तरीके से जहाँ पर सब कुछ होता है। सपोज़ करो मार्केट ये कैंडल्स बनाती हुई आ रही है ऊपर से, ठीक है। अब मार्केट कैंडल्स बनाती हुई आ रही है, उसके बाद में जहाँ पर मार्केट ने हैमर कैंडल बना दिया एक। अब हैमर कैंडल बनाने के बाद में फिर मार्केट हल्की ऊपर जाएगी, तो मार्केट में हम जहाँ पर तो एंट्री ले लेंगे ना। जैसे हम जहाँ पर एंट्री लेंगे, इस जगह पर एंट्री लेंगे, फिर मार्केट जहाँ पर जो थोड़ा बहुत मूव करेगी हल्के को, फिर नीचे आ जाएगी, जहाँ पर धाड़ से गिरा देगी मार्केट आपको, ठीक है। ऐसे करके आ जाएगी और मार्केट गिरा देगी और वहीं पर हम लॉस खा जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें सीखनी है कि जहाँ पर हैमर जो है, जहाँ पर हैमर बनता है तो कम से कम हमें एक कैंडल हैमर की तो बनने देनी चाहिए, इसके आगे वाली। उसके बाद में दोस्तों हमें जहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, जैसे कि ये कैंडल बनती है ना, इसके बाद में हम अपनी एंट्री लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमें जहाँ पर सही तरीके से जो है ट्रेड को लेना होगा। तो ये हो गए आपका ट्रेड लेने का तरीका, जहाँ पर दोस्तों आप ट्रेड लेते हैं और आप जहाँ पर लॉस कर जाते हैं। यही तरीका अपनाते हैं ज़्यादातर लोग, और इसी तरीके पर यहीं से दोस्तों आप जो है लॉस करते हैं काफ़ी तगड़ा वाला। आप क्या समझ रहे हैं, जहाँ पर कम से कम ना तो 2 से 3 हज़ार रुपये का लॉस हो जाएगा आपका, सिर्फ आकर आप 10,000 रुपये जहाँ पर लेकर आते हैं और एक लॉट में लगाते हैं। तो यही तो रिस्क मैनेजमेंट है। अब जहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं और उसी वजह से दोस्तों जहाँ पर हर समय लॉस खाते हैं। तो आखिर क्यों, क्या क्या करना है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के तहत और क्या क्या नहीं करना है, आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियोस के अंदर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो रिस्क मैनेजमेंट की जहाँ पर हम बात करने वाले हैं, कुछ बंदे होते हैं जहाँ पर डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। जैसे कि सपोज़ करो ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, डाउन का मतलब होता है नीचे का ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में हम जहाँ पर एंट्री ले सकते हैं अप ट्रेंड से, लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद में रिवर्सल मार्केट होती है, रिवर्सल होती है जहाँ पर मार्केट जी रिवर्सल हो गई है। अब रिवर्सल मार्केट होगी तो फिर हमारा आएगा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड आएगा तो रिवर्सल ऐसी मार्केट होगी जहाँ पर कोई हैमर बनेगा आपका। जैसे कि मार्केट जहाँ से डाउन ट्रेंड से आई, अब जहाँ पर कोई भी हैमर बना और मार्केट ऊपर निकल गई, तो इसे कहते हैं हम डाउन ट्रेंड, ठीक है। एंड जहाँ पर कहते हैं अप ट्रेंड। तो ये सभी ट्रेंड चलते हैं, जहाँ पर हैमर हो गया और जहाँ पर फिर अप ट्रेंड आ जाता है हमारा और हम जहाँ पर पैसा बना देते हैं। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर जो है साइडवेज मार्केट चलने लगती है। तो ये सभी चीज़ें तो आपको पता होंगी, आप सीख भी रहे होंगे ये चीज़ें, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब बताता हूँ कि लॉस कौन से व्यक्ति करते हैं और प्रॉफिट कौन से व्यक्ति करते हैं। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कभी भी लॉस नहीं कर सकते दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करना कैसे, आप पर डे 1000 रुपये कैसे बना सकते हैं, 2000 तक कैसे बना सकते हैं। जहाँ पर मतलब जितना चाहें फिर आप रुपये बना सकते हैं, वो आपके मार्जिन के ऊपर रहता है। कुछ बंदे 50,000 रुपये भी बना रहे हैं पर डे का, 1 लाख भी बना रहे हैं। तो हर एक का मार्जिन एक अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि सोनू को मान लो, एक सोनू है और एक है मोनू, ये 2 व्यक्ति हैं। सोनू जो है
एक्स है, मोनू वाई है। अब ये लेकर आया कैपिटल अपनी 30,000 रुपया मार्केट में लगाने के लिए, यानी कि मैं ट्रेड करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, और ये भी 30,000 लेकर आया है। लेकिन जहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस आ जाता है। अब ये बंदा जो है, सोनू जो है, जहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा रहा है। मोनू जो है स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है, बगैर स्टॉप लॉस के खेल रहा है, बिंदास होके एकदम, ठीक है। अब जहाँ पर एक चीज़ मेरे को बताओ, स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं? कि हमारा ज़्यादा लॉस ना हो। अगर जो बंदा स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएगा तो उसका लॉस तगड़ा होगा ना। जहाँ पर कोई भी शेयर हमने खरीदा 110 रुपये का खरीदा और हमने स्टॉप लॉस रख दिया 105 रुपया, तो ये तो हमारा बेस्ट है, क्योंकि हमें जहाँ पर रखना ही है दोस्तों, इसी तरीके से खेलना है। 105 रुपया आपको अपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है, हाई ट्रेड में रखना है आपको। और जहाँ पर टारगेट उसका रहा 110 रुपये, उसने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया है कि टारगेट बस मेरा 110 ही रहना है। उसके बाद दोस्तों टारगेट जहाँ पर उसका आराम से आ जाएगा। चाहे तो वो पर डे एक ट्रेड कर रहा है बंदा, चाहे तो वो भाई 150 रुपये जो है वो 105 रुपये पे मार्केट आएगा, स्टॉप लॉस खवा देगा मार्केट को, या तो 110 का टारगेट ले लेगा, एक दिन में एक ट्रेड करेगा, बात खत्म हो जाएगी उसकी। तो जहाँ पर यही होता है हमारा, और यहीं पर दोस्तों हम जो है प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस 105 रहेगा और टारगेट 110 रहेगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगा कर ही खेलना है, स्टॉप लॉस लगा कर ही खेलना है, यस, स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अब जहाँ पर जो बंदा स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है उसका देखो, कोई बंदा आया 110 रुपये का लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगा, तो मार्केट तो तुम्हें पता है 1 मिनट में ऐसे जाता है ना, तो हार्ड से जाएगा और मार्केट 95 पे 90 पे जाके गिरेगा। सपोज करो 90 पे गिर गया तो कितने का लॉस हुआ, जहाँ पर कितने रुपए का लॉस हुआ उसे भाई, 110 का उसने लॉट खरीदा है 110 रुपये के भाव से, ठीक है, एक शेयर का, और तो 10 रुपये ये हो गया, 10 रुपये ये हो गए, 20 रुपये हो गए, लेकिन इसे 5 रुपये का हुआ, ठीक है। तो ये बंदा कितना नीचे गिरेगा, यही जो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस में ये होता है कि आप जहाँ पर सिर्फ 5 रुपये लॉस करेंगे, लेकिन जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता उसका पैसा जीरो भी हो सकता है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपके लिए बेस्ट है। तो आप देख रहे हैं कौन बेस्ट है जहाँ पर जा रहा है। अब जहाँ पर स्टॉप लॉस इसका हिट हो गया, सपोज करो एग्जिट पॉइंट पर जैसे आप ये आएगा, एग्जिट पॉइंट जान लेते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस को खा जाएगी मार्केट। लेकिन जहाँ पर इसका प्राइस एग्जैक्ट रहेगा, प्राइस एग्जिट, ठीक है, यानी कि पैनिक एग्जिट, इसका सब कुछ जो है, जो मार्जिन है वो खा सकती है। इसके मार्जिन को खा सकती है। तो इसका कितना लॉस हुआ भाई, देख सकते हो 20 रुपये का डायरेक्ट। जहाँ पर साइकोलॉजी किसकी बेस्ट नज़र आ रही है आपको, जाहिर सी बात है सोनू की नज़र आ रही है। सोनू हर तरीके को सही तरीके से खेल रहा है, तो सोनू की साइकोलॉजी बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट है, साइकोलॉजी इसकी बेस्ट है, गुड है, और इसकी साइकोलॉजी बैड है। आप खुद देखो भाई क्यों बैड है। ये बंदा इतना बताओ, एक स्टॉप लॉस 20 रुपये में लॉस करे पड़ा है, और उसके बाद में कितना भी जा सकता है नीचे मार्केट, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ 5 रुपये ही दिया है मार्केट को, ज़्यादा नहीं दिया, ठीक है, अपनी कैपिटल के हिसाब से दिया है। लॉस दोस्तों इसका 2 है, सपोज को 5 रुपया है, और इसका कोई डिसीजन नहीं है कितना भी लॉस खा जाएगा मार्केट, ठीक है, कोई भी डिसाइड नहीं है इसका। अब ये बंदा जो है ना, ये वाला बंदा प्रॉफिट से डरेगा, लेकिन ये वाला बंदा प्रॉफिट से नहीं डरेगा, इस चीज़ को याद रखना। अब जहाँ पर क्या रहेगा, टोटल लॉस इसका सपोज करो 1800 रुपये होगा, और इसका लॉस होगा फिर 6000 रुपया, यही चीज़ रहती है। तो कौन बेस्ट है, जहाँ पर आप खुद लगा लीजिए कि सोनू बेस्ट है या मोनू बेस्ट है। तो दोस्तों आपको सोनू बनना है, ना कि मोनू बनना है, ठीक है। आपको सोनू की तरह ही ट्रेडिंग करना है। आपको अपनी कैपिटल जैसी लेकर आएँ, स्टॉप लॉस लगाएं, साइकोलॉजी बेस्ट रखें, तो आप जहाँ पर पैसा बना सकते हैं। ये इतनी शानदार स्ट्रेटजी है ना, आप इसी स्ट्रेटजी से काफ़ी शानदार पैसा बना सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन अगर आप मोनू की तरह खेलेंगे, तो सच बता रहा हूँ, मोनू की तरह ट्रेडिंग करेंगे तो आप हर वक्त लॉस खाएंगे,
और आपका कैपिटल जो है वो 1 दिन में 2 दिन में ज़ीरो आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सोनू जो है जहाँ पर इसी कैपिटल को अगर पर डे लॉस भी करता है तो आराम से वो 5,000 पर डे लॉस भी करेगा, सपोज़ करो 1,000 रुपये लॉस भी करेगा या 5 रुपये लॉस भी करेगा तो आराम से 15-20 दिन इस पैसे को चला भी सकता है अगर पर डे लॉस करता है तब। लेकिन मोनू का क्या है, वो तो बिल्कुल ही बैड हो गया। तो आपको सोनू बनना है, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। मार्केट को इसी तरीके से सीखना है और ऐसे ही दोस्तों पैसा बनता है। अब जहाँ पर क्या रहा, जैसे कि मैं आपको कैंडल्स के हिसाब से समझा दे रहा हूँ। ये कैंडल्स बनती हुई गई, फिर बनी, ऊपर गई थोड़ी, और फिर बनी हल्की सी ऊपर, फिर नीचे आई। इस तरीके से आती रहेगी मार्केट के हिसाब से कैंडल, और जहाँ पर जो है हमारा कोई हैमर बन जाएगा और मार्केट जहाँ से फिर जो है इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा टारगेट, ये रहा हमारा ये जो पॉइंट है, ये रहा हमारा एंट्री, और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस जो कि 5 रुपये इस बंदे ने लिया है। ये 5 रुपये स्टॉप लॉस रहा। अगर मार्केट गिरेगी तो यहाँ पर 5 रुपये तक गिरेगी, उसके बाद में बस इतना ही लेना है। और टारगेट इसका कितना रहा, टारगेट देखो, यानी कि सोनू तो टारगेट कितना भी ले सकता है लेकिन मोनू नहीं ले सकता इतना टारगेट, याद रखना। और एंट्री ये रही, और रिस्क इसका रहा 1,000 रुपया, ठीक है। 1,000 रुपये रिस्क रहा और 2,000 रुपये इसका प्रॉफिट रहा। तो हमेशा इसी पर्पज़ से आप खेलो, ठीक है। इसी पर्पज़ से आप बनाइए अपनी स्ट्रेटजी को सही तरीके से। आपका जब साइकोलॉजी बेस्ट होगा तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आराम से जहाँ पर पैसा बना सकते हैं। तो ऐसे ही जो है हर बंदा करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ले सकते हैं, रिस्क तो आपका 1,000 रहेगा, तो आप यहाँ पर 3,000 रुपया भी आपका, जैसे मार्केट जहाँ से भी ऊपर जाएगा तो 3,000 तक का प्रॉफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। इससे ज़्यादा कभी भी मत लेना दोस्तों, ठीक है, वरना आप फिर लॉस खाओगे, लालच में आ जाओगे, आपकी साइकोलॉजी एकदम बिगड़ जाएगी। 1 से 1.5 महीने आपको ऐसी ट्रेड करना है, इसी स्ट्रेटजी से करना है, और आपको पता ही ये तरीका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट साबित होने वाला है ट्रेडिंग के मामले में। और ऐसे ही दोस्तों पैसा कमाते हैं लोग, इसी तरीके से पैसा कमाते हैं, और शानदार जहाँ पर पैसा बनता भी है। तो कैपिटल आपको अपना लाना है और रिस्क भी आपको अपना सोच समझ कर रखना है, अपने कैपिटल के हिसाब से रखना है, ठीक है। ज़्यादातर बंदे जो है ऐसा ही करते हैं। और देखो ज़्यादातर ट्रेड जो आपको लेना है वो हैमर कैंडल पर ही लेना है, ठीक है। हैमर कैंडल पर ही आपको ट्रेड लेना है ज़्यादातर। जब तक हैमर नहीं बने जब तक कुछ मत करना। और मार्केट ऐसे भी चलती है, खच्चर मार्केट चलती है, ऐसे करके जाएगी, फिर ऐसे करके जाएगी, फिर ऐसे 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 इसी जगह पर घूमते रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये खच्चर मार्केट चलती है, जहाँ पर आपको कभी भी जहाँ पर आपको कभी भी एंट्री नहीं लेना है, वरना आप जहाँ पर लॉस खाओगे 100%, ठीक है। तो खच्चर मार्केट में नहीं लेना है। जब खच्चर मार्केट निकल जाए, कम से कम 1 घंटा हो जाए ऐसे खच्चर चलते हुए, 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद में जहाँ पर आपको एंट्री लेना है, जैसे ये नीचे आएगी ना, इससे आएगी रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से नीचे आएगी। ये सपोर्ट हो गया इसका और ये रेजिस्टेंस हो गया। अब जैसे सपोर्ट को काटे तो फिर आपको एंट्री लेनी है, और रेजिस्टेंस को काटे फिर आपको एंट्री लेनी है ऊपर के लिए, कॉल पुट के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर पुट के लिए लेनी है और यहाँ पर कॉल के लिए लेनी है। खच्चर मार्केट में हमारा पैसा बन जाता है, लेकिन खच्चर मार्केट में हमें एंट्री नहीं लेनी होती है, बस आपको देखना होता है खच्चर मार्केट कहाँ पर बन रही है, ठीक है। यानी खच्चर मार्केट कहाँ पर चल रही है उसके बाद में अपडेट करना होता है। उसके बाद में दोस्तों आप जहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा बना सकते हैं, पर डे का 1,000-2,000 रुपये आराम से निकाल सकते हैं, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं कैपिटल के हिसाब से अपने। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियोस बस इतना ही।